नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव आई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से फिज़िकल की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो रिसेंट वीडियो अपलोड किया था उस पे कुछ कमेंट आए थे, सबसे पहले उनका रिप्लाई करेंगे और उसके बाद में इस वीडियो में अपन जानेंगे कि क्या राजस्थान पुलिस के जो फिज़िकल होने वाले हैं, क्या आचार संहिता या इलेक्शन की वजह से वो पोस्टपोन्ड भी हो सकते हैं? और अगर पोस्टपोन्ड होते हैं तो वो फिर कब होंगे? तो ये सारी डिटेल्स अपन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल था वो ये था, एक यूज़र हैं देवेंद्र सिंह और उन्होंने पूछा था कि सर मेडिकल भी उसी दिन होगा क्या? तो देखिए, मेडिकल उस दिन नहीं होता है, ये केवल आपका पीईटी और पीएसटी टेस्ट है। यहाँ पे आपकी सबसे पहले रनिंग होगी और चेस्ट और हाइट मेजरमेंट होगा। सबसे पहले हाइट मेजरमेंट हो जाएगी जब आप एंट्री करेंगे, लेकिन वो एक रफ़ आइडिया सा होगा, ठीक है? जिनकी एकदम से कम होगी उनको वहीं पे आउट कर दिया जाएगा और जिनका ऐसे पॉइंट सा होगा तो उनको रनिंग के बाद दोबारा से हाइट मेजरमेंट होगी। तो और चेस्ट भी मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले आपकी रनिंग होगी और फिर आपका चेस्ट और हाइट मेजरमेंट होगा और उसके बाद में आपका वेट मेजरमेंट होगा। तो इसमें केवल यही चीज़ होंगी और कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके लिए वेट जो है वज़न कितना होना चाहिए? तो देखिए, वज़न आपने चाहे जनरल ड्यूटी से अप्लाई किया हो या फिर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे वो ड्राइवर हो, जो पुरुष हैं उनके लिए वेट की कोई भी बाध्यता नहीं है और जो महिलाएं हैं उनके लिए 48 केजी वेट चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन अगर आपका वेट इस टाइम कम होगा फिज़िकल के टाइम, तो आपको केवल एक ये बताया जाएगा कि मेडिकल के टाइम में आपका वेट इतना होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल के टाइम में अगर आपका वेट कम है, तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा कि मेडिकल के टाइम में, जो कि रिटन एग्ज़ाम के बाद में मेडिकल होगा, तब आपका वेट इतना होना चाहिए। तो उस टाइम अगर आपका वेट कम होगा, तब आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा और तभी तक आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। तो वेट जिनका भी कम है, उनको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपका वेट मेजर नहीं होगा। वैसे वेट आपका काउंट किया जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो वेट अभी जो है आपका मतलब नेसेसरी नहीं है, ठीक है? तो वो एक रफ़ली काउंट किया जाएगा अभी। आपका अगला सवाल था कि सर जो टाइम है वो अभी 25 मिनट और 10 सेकंड हो सकता है, तो क्या पास कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी टाइम मेजर होगा, वो मशीन जो आपकी क्लॉक होती है, उसके माध्यम से आपका जो है टाइम मेजर किया जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, अगर माइक्रो सेकंड भी आपका ज़्यादा लगता है, तो आप फिज़िकल में आउट हो जाएँगे। तो ये बेवकूफ़ी कभी ना करें कि 2 सेकंड 3 सेकंड में अगर आप आ जाते हैं तो पास हो जाएँगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वो चीज़ें आपके चेस्ट के साथ मशीन को ये जो है बता दिया जाएगा कि इतना नंबर का जो चेस्ट कैंडिडेट है, उसकी ये डिटेल है। तो वो एक मतलब कंप्यूटर से ही आपका रिज़ल्ट निकलेगा, जो कि आपको उसी टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपको कितना टाइम लगा है। ये आपके साथ डिटेल शेयर की जाए तो अच्छी बात है, वरना तो आपको इतना बता दिया जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। इनके अलावा एक और सवाल था कि रनिंग के अलावा वहाँ पे क्या-क्या करवाया जाएगा? तो सबसे पहले जब आपका फिज़िकल एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसके बाद में आपको एक ग्राउंड की आपको एड्रेस दिया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना होगा। सबसे पहले आपकी हाइट मेजर की जाएगी, ठीक है? और आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएँगे। उसके बाद में आपकी अब देखिए, कुछ ग्राउंड ऐसे भी होंगे जहाँ पे चेस्ट रनिंग से पहले मेजर किया जाएगा, कुछ ग्राउंड ऐसे भी होंगे जहाँ पे चेस्ट रनिंग के बाद में मेजर किया जाएगा। तो ये ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रोसेस में स्टेप चेंज हो सकती हैं। तो रनिंग और उसके बाद में आपका चेस्ट मेजर होगा, चेस्ट के साथ हाइट दोबारा से मेजर होगी और उसके बाद में आपका वेट मेजर होगा और डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे पहले ही आपके चेक कर दिए जाएंगे। बस यही स्टेप जो है वो वहाँ पे होगी। ना तो वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, ना कोई और जो है कोई ट्रेड टेस्ट वगैरह है, ये कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे केवल आपकी रनिंग और चेस्ट और हाइट ये मेजर होगी और इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट जब एडमिट कार्ड आएगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है कि चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड के अंदर ही अभी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। और
जो आपको ये कन्फ्यूजन है कि जो फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले का होना चाहिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फिर एक जो सर्कुलर जारी करके ये बता दिया था कि 3 साल तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं कास्ट के लिए। उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल से भी फ़िक्र मत कीजिए। ये जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें अगर मेंशन कर रखा होगा तो आप नया बना के ले जा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कमी होगी तो अभी ऐसा नहीं होगा कि आपको फ़िज़िकल करने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल से भी फ़िज़िकल करने दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है, तो आपको ये ज़रूर बताया जाएगा कि आपकी इस चीज़ के अंदर कमी है, जिसको आप दोबारा से आके और यहाँ पे सही कर लें, या फिर ये जो सही डॉक्यूमेंट है ये हमारे सामने हमें दे के जाएँ। देखिए, ये एक और यूज़र हैं जिनका नाम है दिनेश चौधरी। ये पूछ रहे हैं कि सर, हमारे कॉलेज अभी चल रहा है तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जमा है, तो क्या हम वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएँ? तो पहली बात तो ये आपका है थोड़ा-सा, मैंने इस कमेंट को इसलिए शामिल किया था क्योंकि आपका कॉलेज चल रहा है तो भी आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको चाहिए हो सकते हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ से जल्दी निकलवा लीजिए। कोई रूल नहीं है ऐसा कि यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट जमा करेगा, ठीक है? आप जब जॉब लगते हैं तब होता है, जो भी टाइम लगता है सिर्फ़ वेरिफ़िकेशन तक का, कि वो कुछ बोर्ड को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तब वो टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज में ही आपके जो एडमिट ये डॉक्यूमेंट है वो जमा कर लिए जाएँ। तो बिल्कुल से भी आप वहाँ से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट जो कौन-कौन से चाहिए होंगे, ये फिज़िकल का जो एडमिट कार्ड है वो आने के बाद में ही पता चलेगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड और उसके अलावा आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है? या फिर 10th की मार्कशीट ये चाहिए होगी, क्योंकि एक आईडी प्रूफ़ चाहिए होगा। और इसके अलावा जिन लोगों ने एससी-एसटी से जिनको छूट चाहिए होगी, तो वो ज़रूर उनको अपने कास्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, ठीक है? और मेडिकल के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि मेडिकल अभी आपका नहीं होगा, मेडिकल रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में होता है। तो मेडिकल के बारे में जिनको भी अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अभी कुछ भी मेडिकल पे ध्यान ना दें, सिर्फ़ अपने रनिंग को कंटिन्यू रखें और अपने टाइम को जो है वो कम करते जाएँ। और एक सवाल था कि क्या हम चप्पल में भी दौड़ सकते हैं? तो बिल्कुल से। देखिए, आपने अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर दौड़ने की, बिल्कुल से ग्राउंड में भी उसी चीज़ में दौड़ना है। मिट्टी का ग्राउंड होगा, हो सकता है कुछ जगह पे सड़क हो, तो वहाँ पे ज़रूर आपको शूज़ चाहिए होंगे। और अगर मिट्टी का, देखिए सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप ये क्यों सोचते हैं कि हमें वहाँ पे नंगे पैर पैर दौड़ना है। आप अभी से अपनी चीज़ों को चेंज कीजिए ना, अभी से आप जो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे जूते पहन के दौड़िए। और सबसे बेस्ट तो यही होता है, क्योंकि ऐसे ग्राउंड के अंदर कुछ भी ऐसे कील निकला कुछ भी हो, तो आपका पैर ज़ख्मी हो जाएगा, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ से आउट हो जाएँगे। तो इससे बेस्ट है कि अभी से आप प्रैक्टिस करें शूज़ में दौड़ने की, और जहाँ तक कोशिश हो, शूज़ में ही दौड़ें, ठीक है? और वैसे कोई मनाही नहीं होगी कि आप नंगे पैर नहीं दौड़ सकते या फिर चप्पल में नहीं दौड़ सकते, ये उनके वो आपको मना नहीं करेंगी। पर सबसे बेस्ट यही है कि आप शूज़ में दौड़ें। देखिए, फिर से यही सवाल था कि फ़िज़िकल के बाद में क्या तुरंत से मेडिकल होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मेडिकल से पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम के बाद में जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाएँगे, उनमें से कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल मेडिकल के लिए, तो वो अलग होगा बाद में। और ड्राइवर टेस्ट जो है ये भी अभी नहीं होगा। ड्राइवर टेस्ट भी आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में होगा, जो कि मेडिकल से पहले हो जाएगा। देखिए, अब एक सवाल था कि सर, दोनों पैर भी रख सकते हैं क्या दोनों पतियों पे? देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे एक मैग्नेटिक टेप होगा, ठीक है? और आपके पैर में जो मशीन जो वॉच बाँधा जाएगा, वो उसका कनेक्शन उसी के साथ होता है। तो जैसे ही आपका चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो वो बता देगा ऐसे कंप्यूटर के अंदर कि इस कैंडिडेट ने इतनी मिनट के अंदर पहला चक्कर कंप्लीट कर लिया है। तो वो ऐसे काउंट करता रहेगा। तो 2 इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि अगर आपने एक को मिस कर दिया है तो दूसरी पे भी आप पैर रख सकते हैं। और उस पे देखिए, पैर रखने का मतलब ये होता है कि आपने उस पे पैर रखा है तो 100% गारंटी है कि जो वो मशीन है वो कैप्चर कर लेगी उस वॉच के टाइम को, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे मिस हो जाए, तो देखिए मिस तो आपको करना ही नहीं है बिल्कुल से। अगर मिस हो भी जाए तो आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे जो होती हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं। तो आपका हर एक चक्कर जो है कैमरे में काउंट होता रहेगा। देखिए, आप जब भी दौड़ेंगे तो एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे उस ग्राउंड के एक कोने पे कैमरामैन जो है कैमरा लेकर खड़ा होगा। तो वो यही चीज़ काउंट की जाती है कि कल को अगर मशीन के अंदर एरर आ गया, तो
आप चैलेंज कर सकते हैं, तो उसी में फिर देखा जाएगा कि ये कैंडिडेट कितनी बार और किस टाइम पे कैमरे के सामने आया था। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हम ऐसे हमने पैर रखा और हम ऐसे थोड़ा-सा पीछे जाके वापस से रख दिया, तो क्या 2 चक्कर काउंट होंगे? बिल्कुल से भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक चक्कर आपने जैसे 400 मीटर का चक्कर है, तो एक चक्कर आपने जैसे कंप्लीट किया है, तो उसका टाइम काउंट हो गया। अब आपने क्या किया कि कुछ ही सेकंड में दूसरा चक्कर भी बना लिया, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक सवाल था कि जो जिन लोगों ने ड्राइवर ट्रेड से अप्लाई किया है, क्या उनको ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर इसी टेस्ट के टाइम पे जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी नहीं चाहिए होगा, ठीक है? अभी आपका फिजिकल होगा ओनली। और एक सवाल पूछा था कि क्या ओबीसी की हाइट में भी कुछ रिजर्वेशन मिलता है? तो बिल्कुल से भी नहीं मिलता। आपकी जो ओबीसी की हाइट है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, केवल एज में रिजर्वेशन था जो कि आपको मिल चुका है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है तब। और एक सवाल और था कि मेडिकल में कैंसर, टीबी, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी की जांच होती है या नहीं? बिल्कुल इनकी जांच होती है कि आपको टीबी है कि नहीं है, एचआईवी है कि नहीं है, हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। एक मेडिकल होता है, तो मेडिकल में सारी चीज़ें जांच होंगी आपकी, ठीक है? यूरिन टेस्ट भी होगा, ब्लड टेस्ट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी और उसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन ये अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका केवल फिजिकल होगा। मेडिकल तो आपका रिटन एग्ज़ाम में जब आप पास हो जाएंगे, और 2 गुना या 3 गुना जो कैंडिडेट होंगे, जो कि 3 गुना तक होंगे शायद, तो 3 गुना कैंडिडेट का ही मेडिकल होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट सब फिजिकल में पास हो गए तो सबका मेडिकल होगा, बिल्कुल से भी नहीं होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम के बाद में 3 गुना, 4 गुना, या वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने गुना बुलाएँगे। तो केवल उन्हीं कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होता है। हो सकता है कि जिनका फाइनल एग्ज़ाम फाइनल सिलेक्शन होगा, केवल उन्हीं का मेडिकल टेस्ट करवाएँ, तो ये भी हो सकता है। एक सवाल यह भी था कि फ़ीमेल कैटेगरी में वेट ओनली 46 केजी है, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ? बिल्कुल से भी आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं। वेट अभी आपका मेजर होगा सिर्फ़, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आप में इतना वेट होना चाहिए, वरना तो आप डिस्क्वालीफ़ाई कर दिए जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है। वेट हमेशा मेडिकल के टाइम में चाहिए होता है, जो कि आपका सीबीटी। ऐसे मान के चलें कि अगर जल्दी से जल्दी प्रोसेस होगा, तो वेट आपका जनवरी-फरवरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ऐसे मान के चल लीजिए आप। देखिए, एक सवाल था कि सीबीटी कब तक हो सकता है? तो आपके 31 अक्टूबर तक आपके फिजिकल चलेंगे, और फिर नवंबर का मंथ आएगा, उसमें इलेक्शन वगैरह हैं। तो दिसंबर में आपका हो सकता है कि आपकी रिटन एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी आपका हो जाए। और इस बार सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है कि दिसंबर के अंदर हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन चाहिए होगा। तो इसके लिए इतनी ज़्यादा वो चाहिए नहीं होगी व्यवस्था, तो ये भी आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। तो जैसे ही आपके फिजिकल हो जाते हैं, और वैसे भी अभी आपसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल के लिए तो आपको सुबह शाम ही करना पड़ता है, तो अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि क्या सर ये जो फिजिकल होने वाले हैं 26 से, क्या ये पोस्टपोन हो सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल से भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये आपके फिजिकल पोस्टपोन्ड होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद ये चाहती है, जो रिसेंट गवर्नमेंट अभी थी, वो खुद ये चाहती है कि सारी भर्तियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। और भर्ती को जो है वो अनुमति मिल चुकी है, भर्ती प्रोसेस जो है वो चालू है। तो इसमें इलेक्शन का भी कोई रोल नहीं है, और इलेक्शन राजस्थान में 23 नवंबर को होने हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पुलिस फ़ोर्स जो है वो चाहिए होगी। क्योंकि अगर ऐसे होता कि 3 या 4 को इलेक्शन जैसे कुछ स्टेट के अंदर हैं, तब हमारे इलेक्शन होते नवंबर में, तब तो ये होता कि पुलिस की कुछ ट्रेनिंग वगैरह, या फिर पुलिस जो है वहाँ पे चाहिए होगी, तो नहीं हो सकते थे। लेकिन अभी पुलिस की इतनी ज़्यादा कुछ डिमांड है नहीं, है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो है कम स्टाफ पड़े आपके फ़िज़िकल करवाने के लिए। तो बिल्कुल से भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके फ़िज़िकल 100% 26 से ही शुरू होंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और साथ-साथ में सीबीटी की भी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।